सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं सुलेखा कुमारी कक्षा अष्टम का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विलसवाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की आवाज़ कभी भी मैंने नहीं सुनी। यह कहानी पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। पाठ परिचय। पंचतंत्रम में 5 तंत्र हैं। यह कथा तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी होते हैं। यह सियार की चतुरता की कहानी है। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन्। वह किसी दिन इधर उधर घूमता हुआ, परिभ्रमण करता हुआ क्षुधार्थ, वह भूख से पीड़ित था, भूखा था, न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, फिर भी उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा स चिन्तयत्। वह वन में भटकता रहा भोजन की तलाश में। ततः सूर्यास्त समय, भोजन ढूंढते ढूंढते सूर्य ढलने का समय आ गया, सूर्यास्त हो गया। एकां महती गुहां दृष्ट्वा, तब उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई पड़ी। उस गुफा को देख करके सह अचिंतयत्, वह शेर सोचा, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ कोऽपि जीवः, रात्रि में कोई जंतु आगच्छति आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए, अत्र जोड़ एव, अत्रैव, अत्र का मतलब होता है यहाँ, एव का मतलब होता है ही, यहाँ ही, निगूढ़ो छुप करके बैठता हूँ, ऐसा, यहाँ ही छुप करके बैठता हूँ, ऐसा से शेर सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुहाया स्वामी, उस गुफा का स्वामी, उस गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नाम शृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छत् आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सह च यावत्, जब तक, वह सियार जब तक देखता है, तावत् सिंह पद्धति, तब तक उसे सिंह पद्धति, उस सिंह के पैरों का निशान, गुहायां प्रविष्टो दृश्यते, गुफा में प्रवेश करता हुआ, गुफा में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। न च बहिरागता, किंतु उस शेर के पैरों का निशान गुफा से निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। शृगालः चिंतयत्, तब सियार सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे अब तो मैं मारा गया हूँ, मेरा अब विनाश हो जाएगा। नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। नूनम, निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में सिंह है, ऐसा सियार तर्क करता है, ऐसा सियार सोचता है। ततः किम करवाणि, तब मैं अब क्या करूं। एवं विचिन्तयत् दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। एवं विचिन्तया, ऐसा सोच करके, दूरस्थ, दूर जा करके, रवम, आवाज, रवम का मतलब होता है आवाज, कर्तुम आरब्धा, आवाज करना प्रारंभ कर दिया। भो बिलः,
किम न स्मर्षि। हे गुफा, हे गुफा, क्या तुमको याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति। क्या तुम्हारे साथ हमारी क्या वार्ता हुई है? यत् अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब मुझे तुम बुलाओगे। हमारे और आपके बीच में यही शर्त हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो मुझे बुलाओगी, तभी मैं अंदर आऊँगा। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि इति। यदि आज तुम मुझे नहीं बुलाती हो तब मैं दूसरे बिल में चला जाता हूँ, ऐसा सियार बोला। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। इसके बाद यह सुन करके शेर ने सोचा, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चित रूप से यह गुफा अपने मालिक को प्रतिदिन बुलाती है, आह्वान करती है, परंतु मद्भयात् न किंचिदपि वदति। किंतु मेरे भय के कारण आज कुछ भी नहीं बोल रही है। यहाँ पर यह अर्थ है कि शेर इस गुफा में आ गया है और शेर सोच रहा है कि मैं जंगल का राजा हूँ और मेरे डर से यह गुफा भयभीत हो गई है, इसलिए आज अपने मालिक को यह नहीं बुला रही है। अथवा शादी उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया परवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्चादिको भवेत्। भयस्तंत्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया, भय से डरे हुए मन वालों के हस्तपादा आदि क्रिया, हाथ और पैर उनके काम करना बंद कर देती है। वाणी च न प्रवर्तन्ते, और वाणी भी काम करना बंद कर देती, यानी आवाज सही से बाहर नहीं निकलती है। बेपथु च अधिक भवेत्, अगर बोलने की भी वो कोशिश करता है तो उसके आवाज में कंपन आ जाती है, जिसके कारण आज यह गुफा मुझसे इतना डर गई है कि कंपित होने के कारण वो आवाज नहीं निकाल पा रही है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। यहाँ पे शेर सोच रहा है कि जब गुफा अपने मालिक को मेरे डर से नहीं बुला रही है तो इसके मालिक को मैं ही बुलाता हूँ। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तब मैं ही इसको आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करेगा तो तब मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थं विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम् अकरोत्। इस प्रकार से विचार करके सिंह अचानक श्रृंगाल को बुलाने लगा। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम् आह्वयत्। सिंह के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से गुंजित गुफा में उसकी आवाज़ फैल गई और गुफा में आवाज़ फैलने से जंगल में चारों ओर आवाज़ गूंजने लगा, और जिसके कारण अन्य पशुओं भयभीता भवन, और शेर की दहाड़ की आवाज़ से अनेक पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाना इमामा पठत, और श्रृंगाल भी दूर जाता हुआ इस प्रकार पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करुत्यानागतम। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्वानी न कदापि मे श्रुता। यह अनागतम कुरुते स शोभते, अनागतम आने वाले कल का, यह जो कुरुते निराकरण करता है,
यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाली संभावित विपत्तियों का उपाय करता है, संसार में शोभते वही शोभायमान होता है, शोभा पाता है। यह अनागतम न करोति स शोच्यते, जो आने वाली संभावित विपत्तियों का निराकरण नहीं करता है, वही संसार में दुखी होता है। अत्र वने संस्थस्य जरा समागता, इस जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं कदापि विलसवाणी न श्रुता, गुफा भी कहीं बोलती है, बिल्ल भी कहीं बोलती है, आज तक मैंने नहीं सुना। ये सियार कह रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम आने वाली विपत्तियों से सावधान हो जाते हैं तो हमें विपत्ति घेर नहीं पाती है, और अगर हम सावधान नहीं होते हैं तो हम विपत्तियों से घिर जाते हैं और दुख पाते हैं।